तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2022 में हरियाणा में कौन क्या है, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं विजय वर्धन। और इसके अलावा राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं सतवीर सिंह फुलिया। और इनको शपथ किसने दिलवाई है? मनोहर लाल खट्टर ने। जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है उसका दोबारा से विस्तार किया गया है 28 दिसंबर 2021 को। इसमें दो विधायक जोड़े गए हैं, एक तो देवेंद्र बबली है और दूसरा है कमल गुप्ता। जो देवेंद्र बबली है ये क्या बने हैं? राज्य मंत्री। ठीक है, मंत्रालय कौन सा इनके पास? विकास एवं पंचायत विभाग, और इसके अलावा पुरातत्व एवं म्यूजियम विभाग। और जो ये विभाग है इससे पहले किसके पास था? ये अनूप धानक के पास। बात करें देवेंद्र बबली के विधानसभा क्षेत्र की, तो ये है टोहाना, जो कि पड़ता है फतेहाबाद में। पार्टी कौन सी है? जेजेपी। इसके बाद बात करें कमल गुप्ता की, तो ये भी क्या बने हैं? राज्य मंत्री। इनके पास मंत्रालय कौन सा है? अर्बन लोकल बॉडी और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, ये मंत्रालय हैं। और इनका विधानसभा क्षेत्र है हिसार। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। और इसी के साथ जो हरियाणा विधानसभा है इसमें कुल मंत्रियों की संख्या हो गई है 14, जिसमें से 6 तो है राज्य मंत्री, 6 हैं कैबिनेट मंत्री, और एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। और हरियाणा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 14। यानी इस समय अधिकतम संख्या हो गई है। देखो, इस समय तो है 14 मंत्री, लेकिन जब सरकार बनी थी जेजेपी और बीजेपी की, यानी 27 अक्टूबर 2019 को, उस समय कितने मंत्री थे? 10। और अब कितने हैं? 14। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, 14 तो बता दी मैंने संख्या। अगर बात करें कौन सी पार्टी से है, तो पहले मैं बता देता हूँ भाजपा यानी बीजेपी के मंत्रियों के बारे में। अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, बनवारी लाल, ये सभी कौन सी पार्टी से? बीजेपी की। और क्या है? कैबिनेट मंत्री। उसके अलावा ओम प्रकाश यादव, कमलेश ढांडा, संदीप सिंह और कमल गुप्ता, ये कौन सी पार्टी से हैं? ये भी है बीजेपी से, लेकिन ये है राज्य मंत्री। और इसके अलावा अनूप धानक और देवेंद्र सिंह बबली, ये है राज्य मंत्री और पार्टी है इनकी जेजेपी। और एक निर्दलीय विधायक है रणजीत सिंह, ये क्या है? कैबिनेट मंत्री। अगर आप ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हरियाणा की है। किसकी है? हरियाणा की। ठीक है, गृह मंत्री कौन है हरियाणा के? अनिल विज। स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री, तो ये कौन है? अनिल विज। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? अंबाला कैंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और कुल मिलाकर ये 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, और 6 की 6 बार जीते हैं अंबाला कैंट से। और इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? अंबाला में। इनके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। जो अनिल विज हैं इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1953 को। कहाँ पे? अंबाला में। इनके पिता का नाम क्या था? भीमसेन। माता का नाम राज रानी। और इसके अलावा इनका संबंध है बीजेपी पार्टी से। बात करें इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने 1972 में बीएससी की थी एसडी कॉलेज से, जो कि है अंबाला में। कहाँ पे? अंबाला में। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं अगला पॉइंट। उसके बाद है विधानसभा के अध्यक्ष। कौन है ये? ज्ञानचंद गुप्ता। और इनका चुनाव क्षेत्र है पंचकुला। जो ज्ञानचंद गुप्ता है इनका जन्म हुआ था 25 मई 1948 को। बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। इनके पिता का नाम है राम स्वरूप और माता का नाम है पार्वती देवी। उसके बाद है विधानसभा उपाध्यक्ष, तो ये कौन है? रणवीर गंगवा। इनका चुनाव क्षेत्र है नलवा। कौन सी सीट है? नलवा, जो कि पड़ती है हिसार में। देखो, इस समय तो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगवा। जो पिछली विधानसभा थी उसमें कौन थे? संतोष यादव। और रणवीर गंगवा का जन्म हुआ था 4 मार्च 1964 को। कहाँ पे? हिसार के गंगवा गांव में। पत्नी का नाम है इनकी अंगूरी देवी, पिता का नाम है राजा राम, माता का नाम केसर देवी। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। उसके बाद है
हरियाणा में बीजेपी पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष तो ये कौन है? ओम प्रकाश धनखड़। और ओम प्रकाश धनखड़ से पहले कौन थे? सुभाष बराला। देखो ये बात तो होगी हरियाणा की। अगर बात करें भारत में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं जेपी नड्डा। जो ओम प्रकाश धनखड़ है यानी ओपी धनखड़, इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1961 को। कहाँ पे? झज्जर में। पिता का नाम है इनका वैद मोहम्मद सिंह, माता का नाम छोटो देवी, और पार्टी है इनकी बीजेपी। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बादली, जो कि पड़ता है झज्जर में। और बात करें इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने एमएड कर रखी है एमडी यूनिवर्सिटी से। हरियाणा के वर्तमान में 10वें मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है मनोहर लाल खट्टर। और दूसरी बार शपथ ली इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, यानी ये कौन कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? वित्त मंत्री हैं, नगर एवं ग्राम आयोजन शहरी संपदा मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार मंत्री, आवास मंत्री, योजना मंत्री, गुप्तचर यानी सीआईडी। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये भी किसके पास है? सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास। वैसे ये होता है होम मिनिस्टर के पास, लेकिन हरियाणा में ये डिपार्टमेंट किसको दे रखा है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ये ध्यान में रखना। इसके अलावा राजभवन के मामले और अन्य वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, उसके मंत्री कौन होंगे? मनोहर लाल खट्टर। जो मनोहर लाल खट्टर है, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? करनाल। जन्म हुआ था इनका निंदाना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में। तहसील लगती है महम। ये मैंने बता भी रखा है। जो मनोहर लाल खट्टर है, जन्म कब हुआ था इनका? 5 मई 1954 को। और ये पंजाबी खत्री परिवार से हैं। पार्टी बीजेपी है। शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी इन्होंने। पिता का नाम हरबंस लाल खट्टर है। अभी अभी मनोहर लाल खट्टर के भाई की डेथ हो गई थी, तो एग्जाम में उसका नाम पूछ सकते हैं कि उनके भाई का नाम क्या है। तो क्या है? गुलशन लाल खट्टर। बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो ये क्या है? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। इनके पास कौन से मंत्रालय हैं, यानी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? पंचायती राज, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, पूर्णावास, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, पंचायत मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री। और ये हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के? 6ठे। और सबसे युवा सांसद भी कौन है? दुष्यंत चौटाला। पार्टी इनकी जेजेपी है, जिनका चुनाव चिन्ह है चाबी। पहले था इनका चप्पल, अब क्या है? चाबी। जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? अजय चौटाला, जो कि हैं दुष्यंत चौटाला के पिताजी। दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? उचाना कला, जो कि पड़ता है जींद जिले में। दुष्यंत चौटाला के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1988 को हिसार में। पत्नी का नाम है मेघना चौटाला, पिता का नाम है अजय चौटाला, माता का नाम नैना चौटाला, दादा का नाम है ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी पार्टी कौन सी है? INLD, इंडियन नेशनल लोकदल। लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी कौन सी है? जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। शिक्षा की बात करें इनकी, तो BSc की थी इन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की थी इन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद है हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष सुभाष बराला हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना। अब की बार ये हार गए थे। शिक्षा मंत्री की बात करें, या फिर वन मंत्री की, पर्यटन मंत्री की, सत्कार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, या फिर कला एवं संस्कृत मंत्री, तो ये सभी मंत्रालय किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास। इनका जन्म हुआ था 8 मई 1960 को। कहाँ पे? यमुनानगर के बहादुरपुर गांव में, जिसकी तहसील लगती है छछरौली। पोस्ट ऑफिस लगता है खिजराबाद। पत्नी का नाम है सुनीता गुर्जर, पिता का नाम है मानचंदन सिंह। बात करें माता का नाम जगवती देवी है। बात करें पढ़ाई की, तो इन्होंने कर रखी है BA। पार्टी का नाम है बीजेपी। इसके अलावा इनका चुनाव क्षेत्र क्या है? जगाधरी, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। उसके बाद है परिवहन मंत्री, खान व खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री। इसके अलावा निर्वाचन मंत्री। तो ये सभी मंत्रालय किसके पास हैं? मूलचंद शर्मा के पास। और इनका चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि पड़ता है फरीदाबाद में। इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1964 को, और ये बीजेपी पार्टी के हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल
तो ये कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं? 18वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि थे 17वें नंबर के। और इसके अलावा जो सत्यदेव नारायण आर्य है ये अब बन गए हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये थे पहले हिमाचल के राज्यपाल। तो फ्रेंड, जो बंडारू दत्तात्रेय है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, राज्यपाल से क्वेश्चन और आता है कि पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले नंबर के कौन थे? धर्मवीर। एचएसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन है, तो आंसर आएगा भोपाल सिंह। ये भी पूछ सकता है इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ठीक है, फुल फॉर्म पूछे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है ये कहाँ से हैं? यमुनानगर के खदरी गांव से। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, भोपाल सिंह खदरी। ठीक है, गांव का नाम साथ में ले लो। और जो भोपाल सिंह है इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। देखो, जो एचएसएससी का चेयरमैन बनता है उसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का होता है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष तक नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही उसका कार्यकाल होगा। अगर उसकी 3 साल से पहले 68 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसका कार्यकाल उसी समय पूरा हो जाएगा, चाहे उसे उस समय 1 साल हुआ हो या 2 साल। ठीक है, अगर उसकी आयु 68 वर्ष नहीं होती है तो 3 साल तक कार्य करेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो कितने वर्ष तक होता है? 3 वर्ष तक। और जो भोपाल सिंह है इसके साथ साथ 5 सदस्यों ने भी शपथ ली थी। वो कौन कौन से थे? वो जानने से पहले एक बात जान लो, जो इस सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य सचिव। और वो कौन है? विजयवर्धन। क्या? विजयवर्धन। अब जो 5 सदस्य हैं, एक है कवलजीत सिंह सैनी, दूसरा विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया और सचिन जैन। ये 5 सदस्य हैं। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव कौन है? यानी चीफ सेक्रेटरी। ये है संजीव कौशल। इनसे पहले कौन थे? विजयवर्धन। और विजयवर्धन से पहले कौन थी? केशनी आनंद अरोड़ा। तो ठीक है फ्रेंड, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 35वें नंबर के यानी इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है रविशंकर झा। एग्जाम में आएगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये कौन है? रविशंकर झा। और इनसे पहले कौन थे? कृष्ण मुरारी। तो फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दो यार। और साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के चेयरमैन यानी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार मित्तल। हरियाणा के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो ये है हरिपाल वर्मा। और इनसे पहले कौन थे? श्री नवल किशोर अग्रवाल। देखो फ्रेंड, अब तक है ये सारा अपडेटेड डाटा। अगर कल को कुछ चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा? कमेंट में उसके बारे में बता दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर देख लेना। ठीक है। हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह। और इनसे पहले कौन थे? दलीप सिंह। और जो चुनाव आयुक्त है इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोल देते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर हरियाणा स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सबका आंसर एक ही होगा। क्या? धनपत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? यह है रेणु भाटिया। और उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। हरियाणा उर्दू अकादमी की निर्देशक चंदा त्रिखा। और उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। अब बात करें रंजीत सिंह की, तो ये है बिजली मंत्री, रेल मंत्री। और इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया, जो कि पड़ता है सिरसा में। इसके बाद है जयप्रकाश दलाल। जो जयप्रकाश दलाल हैं ये है कृषि मंत्री, डायरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य और कानून मंत्री। यानी ये सभी मंत्रालय किसके पास है? जयप्रकाश दलाल के पास। और जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र है लोहारू, जो कि पड़ता है भिवानी में। अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री बनवारी लाल हैं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये कौन है? कमलेश ढांडा। और इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत, जो कि पड़ता है कैथल में। और ये एकमात्र महिला मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। जो संदीप सिंह हैं इनका संबंध है हॉकी से,
यानी ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 को और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, ये बात ध्यान रखना। ओम प्रकाश यादव ये राज्य मंत्री हैं जिनका चुनाव क्षेत्र है नारनौल और इनके पास मंत्रालय कौन से हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। उसके बाद है अनूप धानक, ये है राज्य मंत्री। पार्टी कौन सी इनकी? जेजेपी। चुनाव क्षेत्र उकलाना है और इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ये काम करते उप मुख्यमंत्री के साथ। उद्योग एवं वाणिज्य है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं और ये काम करते हैं उप मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का इनके पास है स्वतंत्र प्रभार। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन हैं? डीएस ढेसी। और इनसे पहले कौन थे? जगजीत सिंह। एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। और इनसे पहले कौन थे? रंजीत कुमार पचनंदा। और उससे भी पहले कौन थे? मनवीर सिंह बढ़ाना। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अशोक खेत्रपाल। एचबीएससी इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह, जो कि हैं हिसार से। और एचबीएससी की फुल फॉर्म है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। मुख्यालय है इसका पंचकुला में। और इसकी पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन हैं, जो पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं। देखो, पर्यटन निगम के चेयरमैन तो हो गए रणधीर सिंह गोलन। अगर पूछ ले पर्यटन मंत्री कौन है तो आएगा कंवरपाल गुर्जर। ये मंत्री हैं, ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत हैं, जो कि है पृथला से निर्दलीय विधायक। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक हैं। और जो सतीश कौशिक है इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी HSU, इसके चांसलर कौन है? ये है राज्यपाल। पहले इसके चांसलर होते थे कपिल देव, जो कि थे क्रिकेटर। लेकिन अब इसका रूल बदल कर क्या कर दिया है, जो इसका चांसलर होगा यानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो ये राज्यपाल ही होगा। इस समय राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो बताइए हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बात करें कपिल देव की, इनको ना हरियाणा का हरिकेन भी कहते हैं और 1983 के वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के कप्तान थे। अगर बात करें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, ये कहाँ पे? सोनीपत के राई में। और ये हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। बात करें भारत की, ये है भारत की तीसरी यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों की। तो ये कुल है 10 और 10 की 10 जीत ली थी अब की बार बीजेपी ने। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कौन सी सीट से कौन जीता था। गुरुग्राम से जीते थे राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, अंबाला से रतनलाल कटारिया। अगर बात करें राज्यपाल की, ये मैंने बताया था कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? ये हैं जगदीश नैयर, जो कि हैं होडल से भाजपा के विधायक। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन है? ये है राकेश, जो कि हैं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राम निवास, जो कि है जेजेपी के विधायक। कहाँ से? नरवाना से। और इनसे पहले कौन थे? गार्गी कक्कड़। हैफेड बाजार के चेयरमैन कौन है? ये है कैलाश भगत, जो कि है कैथल से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है? ये है निर्मल बैरागी, जो कि है करनाल से। हरको बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव है, जो कि है रेवाड़ी से। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष ये है मुकेश, जो कि है भिवानी से। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? पवन, जो कि है सोनीपत से। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन ये है रणधीर सिंह, जो कि है गुल्ला से। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है? ये है धूमन सिंह, जो कि है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन ये है बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग। और इनसे पहले कौन थे? संदीप जोशी।
शुगरफेड के चेयरमैन कौन हैं? ये है रामकरण, जो कि शाहबाद से जेजेपी के विधायक। जैसे कि मैंने बोला था, अब करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात, यानी राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करेंगे। हरियाणा के नए राज्यपाल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कौन है ये? बंडारू दत्तात्रेय। तो आपका आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के बने हैं ये? तो ये हो जाएगा 18वें नंबर के। देखो 18वें नंबर यानी इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो इससे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। तो एग्जाम में पूछ सकता है बंडारू दत्तात्रेय से पहले कौन थे? वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर? और बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के। यहां तक होगा क्लियर आपको? अब बात करते हैं, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश के। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जो सत्यदेव नारायण हैं ये इस समय कौन से राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो ये बन गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं अगला पॉइंट। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो पहले नंबर के थे धर्मवीर। और हाँ, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। जो बंडारू दत्तात्रेय है इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कब? 12 जून 1947 को। और इस समय इनका निवास स्थान कहाँ पे है? हैदराबाद के रामनगर में। और इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की थी, यानी बीएससी की पढ़ाई कहाँ से की थी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और ये 1998 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने थे। और 1999 में बने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। उसके बाद 2014 में ये बने थे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम रोजगार। और ये क्या है? आरएसएस के प्रचारक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हिमाचल के राज्यपाल थे पहले। अब ये तो बन गए हरियाणा के। तो इस समय हिमाचल के राज्यपाल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं 6 जुलाई 1921 को, 18वें नंबर के। और ये 4 बार संसद में जा चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा भी कहते हैं। और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 1980 में, आधिकारिक तौर पर किया था 1980 में ज्वाइन। और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? सिकंदराबाद, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। ये मैंने बताया था 4 बार क्या रहे हैं ये सांसद। पहली बार तो बने 1991 में, ठीक है, दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार 1999 में, और चौथी बार 2014 में। कहां से? सिकंदराबाद सीट से। तो आप कमेंट करके बताइए, जो सिकंदराबाद सीट है ये कौन से राज्य में पड़ती है? और इसके अलावा ये केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने। तो ये 3 बार कब कब बने? 1998-99 में शहरी विकास मंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बने 2001 से 2003 तक रेल मंत्री। और 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे। ये 2017 है। क्या है? 2017 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, ठीक है, इनको बना दिया 2019 में हिमाचल का राज्यपाल। क्या बना दिया? हिमाचल का राज्यपाल। लेकिन 6 जुलाई 2021 को ये बन गए हरियाणा के राज्यपाल। यहां तक आ गया आपको समझ में? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं। जो हरियाणा के डीजीपी हैं वो चेंज हो चुके हैं। कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। और इनसे पहले कौन थे? मनोज यादव। और अगर आपको HSSC सीटी एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।